नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज जो 5 तारीख है, करीब 2 महीने पहले जो मैंने एक वीडियो नंबर 1532 था शायद, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी। मैं एक बार चेक करूँगी कि यही नंबर था शायद। तो उसमें मैंने जो है जहाँ 35 1535 था, जहाँ यही नंबर होगा, तो अभी मैं चेक करके बताऊँगी। तो उसमें मैंने जो है गर्म जगहों में भी लग जाने वाले एप्पल के बारे में बताया था, हरीमन 99। तो वो किसी ने ऑनलाइन मंगवाया था, तो एक प्लांट मुझे भी दिया था और ऊपर उसके ग्राफ्टिंग की हुई थी। और वो कैसी हालत थी उस पौधे की, तो ये तो आपने देखा ही होगा। तो आज जो 5 मार्च को मैं उसके रिज़ल्ट्स दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं रिज़ल्ट्स काफ़ी दिन पहले दिखाना चाहती थी, तो बस आजकल करते करते वैसे ही टाइम निकल गया और मैं दिखा ही नहीं पाई। तो चूँकि अब मौसम जो ज़्यादा गर्म होने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उस पौधे को मैं थोड़ा सा छाया वाली जगह में रख दूँ, दीवार के पास रख दूँ, जहाँ पे मैंने छोटा सा नेट का टुकड़ा लगाया हुआ है। तो मैंने वो हिमाचल में जो कई लोग हैं, जैसे पंजाब के बॉर्डर के पास जैसे उनके घर हैं, कहने को तो हिमाचल है बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उन लोगों ने भी ये एप्पल लगाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स, फ्रूट्स भी दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर 35 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा तो आप उस टाइम इसे नेट के नीचे छाया वाली जगह में रख देना। तो उनके वहाँ मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम 40 तक जाता होगा, बट हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि 48 डिग्री तक समर में टेम्परेचर जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मियों के मौसम में जब आधा डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है प्लांट्स को। तो चलिए मैं उसके आपको रिज़ल्ट्स दिखा देती हूँ। हेलो टॉम। टॉम, ये देखिए, टॉम भी यहाँ मेरे गार्डन में आराम फरमा रहा है। मेरा गार्डन क्या, अब ये इसी का गार्डन है। तो ये जो पोट है, जो 12 इंची का पोट है, तो इसी में 10-12 इंची का होगा सीमेंट पोट, इसी में मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और ये जो पौधे देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैंने एक भी पौधा नहीं लगाया है, तो ये अपने आप ही जो ये उगाए हैं। तो मैंने सोचा चलो फूल देते हैं तो देते रहें। तो जब ये जो कटिंग इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ, अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, तो फिर मैं इसको बड़ा पोट दूँगी, जैसे 20 लीटर की जो बकेट में फिर इससे मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। हाँ, तो वीडियो नंबर वो 1532 ही है, मैंने चेक कर लिया है। और 26 दिसंबर के दिन ये मैंने एप्पल को जो ट्रांसप्लांट करके बताया था आपको जानकारी के साथ। तो करीब 2 महीने हो चुके हैं। तो अब देखते हैं ये खोल के। तो वो तो ऐसे ही कटिंग वो रूट स्टॉक के साथ जो ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ था आया था, और कोई ऊपर कोई बैग नहीं बंधा था। तो मुझे तो लग रहा था कटिंग वो बिल्कुल ही ख़राब होगी। तो ये हैं उसके रिज़ल्ट्स, देखिए आप, ये निकल आए हैं। तो ये जो ग्राफ्ट वाला हिस्सा है, एक यहाँ पे बड है, ये देखिए, इसमें कुछ नहीं निकला। और ये एक और बड है, इसमें भी नहीं निकला। इस तरफ है, ये इस तरफ इसमें भी कुछ नहीं निकला, इसमें भी नहीं। ये देख रहे हैं, ये वाली बड, इसमें भी नहीं कुछ निकला। और एक में इसमें निकला। तो इसमें भी कैसे निकला, ये 16 जनवरी के दिन निकला। तो 16 जनवरी से जो कुछ दिन पहले जो ये जहाँ पे ये रूट स्टॉक है ना, तो इसके अंदर ही यहाँ पे जहाँ टेप बंधा हुआ, तो नीचे तक बंधा हुआ, रूट स्टॉक पे भी बंधा हुआ, तो वहाँ पे न्यू ग्रोथ हो रही थी, कुछ नीचे हो रही थी। तो मैंने वो सारी हटा दी ताकि वो हट जाए। फिर जो ये ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इसमें कोई ये निकले, न्यू ग्रोथ निकले। तो ये ग्राफ्ट वाले हिस्से में निकल आया है। और अब मुझे ये टेप हटा देनी है। वैसे तो काफ़ी दिन पहले ही मुझे हटा देनी चाहिए थी। और ऊपर पॉली बैग मैंने इसलिए दिया था कि ये बड़ा ही नाजुक, नरम, मुलायम था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये जो न्यू ग्रोथ हुई है, तो इसे कहीं चिड़ियाँ वगैरह ना ख़राब कर दें। तो अब चलिए मैं बड़े आराम से इसे निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ, और फिर मैं छाया में रख दूँगी इसे। तो इसकी गांठ को मैंने लूज़ किया है। एक बारी मैं पहले भी खोल चुकी हूँ, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे टेप बंधी थी, तो वहाँ पे न्यू ग्रोथ हो रही थी। तो फिर मैंने टेप हटाया था, फिर दोबारा से मैंने बांध दिया था वो न्यू ग्रोथ हटाने के बाद।
तो ये देखिए, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ग्राफ्ट किया हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे ग्राफ्ट किया हुआ ये, और ये ऊपर से ये लगा हुआ है, ये कटिंग जो ये इसमें ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये रूट स्टॉक ये है, तो ये ऊपर वाले हिस्से में ये निकल आया है हमारा, ये देख लिया होगा आपने। तो अब मैं इसे जो छाया वाली जो वो थी, यहाँ से ये ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा ये देखा, ये और इस तरह से ये है इसका। तो अब जब ये बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा गर्मियों से मैं इसे थोड़ा बचाऊंगी, फिर मैं इसे बाद में बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करूंगी। अब जो भी ये रूट स्टॉक है ना, नीचे कुछ भी निकलता है तो उसे हमें हटा देना है, ताकि पूरी एनर्जी इस न्यू ग्रोथ को मिले। ग्राफ्ट किए हुए हिस्से में जो ये न्यू ग्रोथ आई है इसको मिले। तो ये है, यहाँ से ये देखिए जुड़ गया है पूरा, सारा टेप हमने हटा दी है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रूट स्टॉक में ही एक बड आ रही है, तो इसको भी हमने ऐसे हटा देना है। ये ऐसे इनको नहीं चलने देना है, बस इनको ऐसे हटा देना है हमें, ताकि इससे ही पूरी एनर्जी मिले। तो जब भी न्यू ग्रोथ हो जाती है और जोड़ तो अच्छे से पड़ ही गया होगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया 2 महीने, तो फिर टेप जो है हटा देनी चाहिए, टेप को लगे नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि कस के बंद हुई होती है। तो फिर उससे जो है आपका टेप अगर बंद ही रहने देते हैं तो उससे आपका प्लांट जो है ख़राब भी हो सकता है। तो इस बढ़िया रिज़ल्ट्स के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जिस दिन मैंने इस पे जो 16 जनवरी के दिन में मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने इस पे न्यू ग्रोथ देखी थी। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।